हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे 12वीं मैथ्स में प्रश्नावली 5.2। आज का हमारा टॉपिक है आयु के प्रकार, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। आज का हमारा टॉपिक है आयु के प्रकार, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। इससे पहले हम है ना मैट्रिक्स के बारे में पढ़ चुके हैं, इंट्रोडक्शन, बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में है ना, डेफिनेशन और कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए है ना। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में, आयु के प्रकार के बारे में। तो यहाँ पे फर्स्ट है आयताकार आयु, है ना, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, फर्स्ट है आयताकार आयु, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसकी परिभाषा होती है एक m इंटू n कोटि का आयु, एक m इंटू n कोटि का आयु जो है आयताकार आयु कहलाता है यदि m नॉट इक्वल n, यदि m नॉट इक्वल n अर्थात पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से बराबर नहीं होती, है ना। एक m क्रॉस n कोटि का आयु जो है आयताकार आयु कहलाता है यदि m नॉट इक्वल n, यहाँ पर m जो है पंक्तियों की संख्या को दर्शा रहा है और n जो है स्तंभों की संख्या को क्या कर रहा है, दर्शा रहा है ना। यहाँ पर m जो है पंक्तियों की संख्या है और n जो है स्तंभों की संख्या है। मतलब यदि m नॉट इक्वल n अर्थात पंक्तियों की संख्या जो है स्तंभों की संख्या से क्या होती है, बराबर नहीं होती, स्तंभों की संख्या से बराबर नहीं होती है, ये होता है आयताकार आयु। ठीक है, आयताकार आयु जो है दो प्रकार के होते हैं, है ना। आयताकार आयु जो है दो प्रकार के होते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जो है दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है क्षैतिज आयु, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। ठीक है, फर्स्ट है क्षैतिज आयु, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। और सेकंड है ऊर्ध्वाधर आयु, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है वर्टिकल मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट है क्षैतिज आयु। इसकी परिभाषा होती है एक m क्रॉस n कोटि का आयु, एक m क्रॉस n कोटि का आयु क्षैतिज आयु कहलाता है यदि m लेस देन n। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, यदि m लेस देन n, यहाँ पर m जो है पंक्तियों की संख्या है और n जो है स्तंभों की संख्या है। मतलब क्या हुआ, m लेस देन n मतलब पंक्तियों की संख्या जो है स्तंभों की संख्या से क्या है, कम है। मतलब पंक्तियों की संख्या जो है स्तंभों की संख्या से क्या है, कम है। तो ये क्या होगा, क्षैतिज आयु। ठीक है, एक m क्रॉस n कोटि का आयु जो है क्षैतिज आयु कहलाता है यदि m लेस देन n, m मतलब होता है, m मतलब क्या होता है ना, m मतलब होता है पंक्तियों की संख्या, n मतलब क्या होता है, स्तंभों की संख्या। तो यहाँ पर क्या है, m लेस देन n मतलब पंक्तियों की संख्या जो है स्तंभों की संख्या से क्या है, कम है। तो ये क्या होगा, क्षैतिज आयु। एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे a इक्वल है, एक मैट्रिक्स है a इक्वल 2 4 6 और 5 1 7। ठीक है, तो ये वाला एरिया जो है रो होगा और ये वाला एरिया जो है कॉलम होगा, C1 C2 और ये C3। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्षैतिज आयु क्या होता है, एक m क्रॉस n कोटि का आयु जो है क्षैतिज आयु कहलाता है यदि m लेस देन n मतलब पंक्तियों की संख्या जो है स्तंभों की संख्या से क्या हो, कम हो। ठीक है, एग्जांपल देख रहे हैं, यहाँ पे मैट्रिक्स दिया हुआ है a इक्वल 2 4 6 5 1 7। तो ये वाला एरिया जो है रो होता है, वाला एरिया जो है कॉलम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना रो है, 2, यहाँ पे पंक्तियों की संख्या है 2 और स्तंभों की संख्या कितनी है, 3। तो a इक्वल 2 4 6 5 1 7 जो है एक क्षैतिज आयु है, क्योंकि इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है, 2 है और स्तंभों की संख्या कितनी है, 3 है ना। तो यहाँ पे परिभाषा से स्पष्ट हो रहा है पंक्तियों की संख्या जो है स्तंभों की संख्या से क्या है, कम है, क्योंकि यहाँ पे स्तंभों की संख्या कितनी है, 1 2 3 और पंक्तियों की संख्या कितनी है, 1 और 2। तो यहाँ पे परिभाषा से स्पष्ट हो रहा है पंक्तियों की संख्या जो है स्तंभों की संख्या से क्या है, कम है। तो ये क्या होगा, क्षैतिज आयु। ठीक है, सेकंड है ऊर्ध्वाधर आयु, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है वर्टिकल मैट्रिक्स। ठीक है, एक m क्रॉस n कोटि का आयु जो है ऊर्ध्वाधर आयु कहलाता है ना। एक m क्रॉस n कोटि का आयु जो है ऊर्ध्वाधर आयु कहलाता है यदि m ग्रेटर देन n, है ना, यदि m ग्रेटर देन n अर्थात m ग्रेटर देन n मतलब क्या होगा, है ना,
लेस देन मतलब था पंक्तियों की संख्या जो है स्तंभों की संख्या से क्या है, कम हो, है ना। और यहाँ पे m ग्रेटर देन n है, मतलब पंक्तियों की संख्या जो है स्तंभों की संख्या से क्या है, अधिक है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं यदि m ग्रेटर देन n अर्थात पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से क्या हो, अधिक हो। एग्जांपल देखते हैं, a इक्वल 1 0 है ना, 2 3 और 4 5 है ना। यहाँ पे एक मैट्रिक्स है, a इक्वल है 1 0 2 3 4 5। तो यहाँ पे पंक्तियों की संख्या है 1 2 3 है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं R1 R2 R3 और स्तंभों की संख्या है C1 C2। तो यहाँ पे पंक्तियों की संख्या कितनी है, 1 2 3 और स्तंभों की संख्या कितनी है, स्तंभों की संख्या है 1 2। ठीक है, तो यहाँ पे परिभाषा से स्पष्ट हो रहा है यदि m ग्रेटर देन n अर्थात पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक हो तो वह क्या कहलाएगा, ऊर्ध्वाधर आयु। ठीक है, तो यहाँ पर a इक्वल 1 0 2 3 4 5 जो है एक ऊर्ध्वाधर आयु है, क्योंकि यहाँ पे पंक्तियों की संख्या कितनी है, 3 है और स्तंभों की संख्या कितनी है, 2 है। तो ये क्या कहलाएगा, ऊर्ध्वाधर आयु। ठीक है, क्लियर। फिर से रिपीट कर रहा हूं, है ना। आज हमारा टॉपिक है आयु के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, है ना। फर्स्ट है आयताकार आयु, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसकी परिभाषा होती है यदि m नॉट इक्वल n अर्थात पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर नहीं है तो वह क्या कहलाएगा, आयताकार आयु, है ना। आयताकार आयु दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है क्षैतिज आयु, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या होता है, यदि m ग्रेटर देन m लेस देन n अर्थात पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो तो वह क्या कहलाता है, क्षैतिज आयु। ठीक है, यदि पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो तो वह क्या कहलाता है, क्षैतिज आयु। ऊर्ध्वाधर आयु क्या कहलाता है, ऊर्ध्वाधर आयु क्या होता है, यदि यहाँ पे यदि m ग्रेटर देन n अर्थात पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक हो तो वह क्या कहलाता है, ऊर्ध्वाधर आयु, है ना। नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक्स।